हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 4th की हिंदी ग्रामर, मतलब हिंदी व्याकरण। आपको बच्चों को हिंदी व्याकरण में या क्या क्या सिखाना चाहिए और कितना सिखाना चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगी। क्लास 4th में बच्चों की हिंदी की 2 बुक्स आती हैं, एक रीडर होती है, एक ग्रामर होती है। तो रीडर में चैप्टर होते हैं, आप चैप्टर को समझा सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर करवा सकते हैं, उसमें शब्द अर्थ होते हैं, फिलअप्स होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों को करा सकते हैं। लेकिन ग्रामर होती है, ये चीज थोड़ी अलग होती है और ये बच्चों से फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही क्लास बढ़ती जाती है बच्चों की थोड़ी ग्रामर हार्ड होती जाती है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 4th की हिंदी ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ाना चाहिए वो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने तो क्लास 4th की ग्रामर बनाई है, मेरे पास क्लास 4th की ये हिंदी व्याकरण की बुक है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है भाषा और व्याकरण। बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि भाषा किसे कहते हैं। तो जिस साधन द्वारा हम अपनी बात या विचार को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्योंकि हमें अपनी बात किसी को कहने के लिए या तो बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, या जो समझ नहीं सकते या बोल नहीं सकते उनको इशारों से बताना पड़ेगा। तो हमें किसी ना किसी तरह से अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है, तो वो जो भी साधन है आपका उसे कहते हैं भाषा। अब भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा वैसे तो 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। लेकिन इसमें तीसरा प्रकार भी जोड़ा जाता है, सांकेतिक, कि जो संकेतों द्वारा बताई जाती है। ठीक है, जो इशारों से बताई जाती है, जो बोल नहीं सकते हैं वो संकेतों से बताते हैं, तो उसे भी भाषा माना जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं भाषा के कितने प्रकार हैं। तो मेन प्रकार है 2 भाषा है, मौखिक और लिखित। अब मौखिक क्या होती है कि जो आप बोल रहे हो, जैसे आप भाषण देना, गाना गाना, नाटक देखना, क्योंकि नाटक में भी बोला जा रहा है, आप सुन रहे हो, समाचार सुनना, आप टीवी पर समाचार सुन रहे हो, वो मौखिक भाषा है। लिखित भाषा है समाचार पत्र पढ़ना, यानी आप लिखी हुई भाषा को पढ़ रहे हो, आप पत्र लिख रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, ईमेल भी आप टाइप कर रहे हो, बोलने का काम नहीं है उसमें। कहानी पढ़ना, कहानी लिखी हुई है और आप उसको पढ़ रहे हो। तो बच्चों को इनमें अंतर कराना बहुत जरूरी है कि मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा निम्न भाषाओं की लिपि लिखिए। क्योंकि जो लिखने के जो चिन्ह होते हैं ना, उसे लिपि कहते हैं। हम जो भी भाषा लिखते हैं उसको लिखने के कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हें ही लिपि कहा जाता है। तो हिंदी के जो चिन्ह है उसे बोलते हैं देवनागरी, पंजाबी की है गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है रोमन में, उर्दू फारसी में, और संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है व्याकरण। तो व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप को बताता है। व्याकरण के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमें भाषा को शुद्ध लिखना है। जैसे राधा जाता है, तो हमें पता लग गया कि राधा लड़की है, तो उसके लिए आएगा राधा जाती है। मेरे को खाना नहीं खाना, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, इसमें व्याकरण अशुद्धि है। मेरे को नहीं होता कुछ भी शब्द, उसकी जगह आएगा मुझे खाना नहीं खाना। तो ये आज हमने पढ़ा भाषा और व्याकरण। सेकंड आता है इनका शब्द और वाक्य। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। आपने 2 वर्ण लिए, क ले लिया, म ले लिया, कम, फ ले लिया, ल ले लिया, फल। तो ये 2 वर्णों का समूह बना जिनका कोई अर्थ निकला। आपको पता लग गया कि कोई कम है या फल है, हल है, बस है, तो ये सार्थक शब्द है। लेकिन आपने ले लिया स, म या स, क, सक, तो ये कोई शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह जिनका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे फूल, लड़का। ठीक है, उसके बाद आता है सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। अब आप बच्चों को बता सकते हैं कि सार्थक देखिए जिसका आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, लड़का, पशु, फल, फूल। हम इसी का उल्टा कर देंगे, काड़ल, शुभ, लफ, लफू,
ये निर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें निर्थक कहा जाता है। तो शब्द के भी दो भेद हो गए, सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ हो, निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ न हो। इसके बाद है निम्न वर्णों से सार्थक शब्द बनाइए। अब आपको ये निर्थक शब्द दिए हुए हैं, निरर्थक शब्द से आपको सार्थक शब्द बनाना है। तो लखनऊ, टमाटर, समाचार, लुधियाना, इतिहास। ठीक है। मम्मी ने सिली कमीज वीर की। अब यहाँ पे वाक्यों को सही करना है, मतलब जो आपको शब्द आपने अभी तक तो आपने शब्दों को सही करके सार्थक शब्द बनाया, अब उन निम्न शब्दों को सही करके आपको वाक्य बनाना है। तो मम्मी ने सिली कमीज वीर की, मम्मी ने वीर की कमीज सिली, ये सही करेक्ट सेंटेंस है ये। पतंग उड़ाई रमन ने, तो रमन ने पतंग उड़ाई। ठीक है। तो ये हुए शब्द और ये हुए आपके वाक्य। इसके बाद आपका आता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक। ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, स्थान का या भाव का, उसे संज्ञा कहेंगे। अब तीन भेदों में देखिए, व्यक्ति कोई प्रॉपर नेम आ रहा हो, मोहन, गीता पुस्तक का नाम, गंगा एक पवित्र नदी का नाम, हिमालय एक पर्वत का नाम। जातिवाचक में देखिए, घोड़े, लड़की, बाग, मैदान आदि। और भाववाचक में, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुख, दुख, सुंदरता, हंसी, बचपन आदि। ठीक है। और जातिवाचक है जिससे हमें जाति पता चलती है। अब आपको संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली नाम है, भारत भी नाम है। मोहन गीता पढ़ता है, मोहन गीता। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय। मम्मी ने दादाजी को छड़ी दी, तो मम्मी दादाजी छड़ी वस्तु। हमने आज आलू के पराठे खाए, तो आलू पराठे। कल हम शिमला जाएंगे, शिमला। फूल की सुंदरता देखो, तो सुंदरता क्या है, भाववाचक। मुझे हंसी आ रही है, भाव। ठीक है। इसके बाद आते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। आपको एक शब्द बोल दिया बकरा, तो आपको उसके शब्द से पता चल रहा है कि बकरा स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, तो उसको कहते हैं लिंग। लिंग भी दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, चूहा, दौड़ा, कुत्ता, भौंका, तो ये पुल्लिंग है। स्त्री लिंग में जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जलेबी मीठी है, नमिता की फ्रॉक पीली है। ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, लड़का, लड़की, नौकर, नौकरानी, बूढ़ा, बुढ़िया, अध्यापक,
अध्यापिका, लेखक, लेखिका, मुर्गा, मुर्गी, हम मुर्गी ऐसे भी लिख सकते हैं, कबूतर, कबूतरी, राजा, रानी, नर, नारी, मोर, मोरनी, धोबी, धोबी, माली, मालकिन। इसके बाद आते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चल जाए कि वचन एक है, वचन मतलब नंबर, या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भी दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अभी देखिए, एक वचन में तितली, बहुवचन में तितलियां, पौधा, पौधे, घड़ा, घड़े, कलम, कलमे। ठीक है। वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है आपको। पुस्तक बस्ते में है, पुस्तक बस्ते में है तो पुस्तक का हो गया पुस्तकें। पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ पर तोते बैठे हैं। यह कमरा बहुत बड़ा है तो यह की जगह ये कमरे बहुत बड़े हैं। लड़के साइकिलें चला रहे हैं। अभी देखिए, यहाँ पे इसको एक वचन बनाना है तो लड़का साइकिल चला रहा है, क्योंकि इसके अंदर ओनली वचन बदलना है। ये नहीं बोला है कि एक वचन बदलो या बहुवचन बदलो। तो आप इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। इसके बाद आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ाई करता है। तो हम बार बार राम नहीं लिखेंगे, वह पढ़ाई करता है, ये सर्वनाम है। ठीक है। जूही की अध्यापिका ने प्रशंसा की। जूही की उसकी अध्यापिका ने प्रशंसा की। तो ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। हमें बार बार उन शब्दों को लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम यूज कर लेते हैं सर्वनाम। ठीक है। अब सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। वह खेल रहा है, वह, उसने पाठ याद किया, उसने, मैंने यह काम अपने आप कर लिया, मैंने यह अपने आप। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? तो आप, मैं खाना खाता हूं, मैं, कल हम घूमने जाएंगे, हम। तो वह, यह, हम, उसने, तुमने, तुम्हारा, आपने। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ये सब सर्वनाम कहलाते हैं, जो संज्ञा की जगह पर यूज किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं विलोम शब्द। अपोजिट, आशा, निराशा, रात, दिन, हिंसा, किसी को मारना पीटना, हिंसा, अहिंसा, कम, ज्यादा, आकाश, पाताल, हार, जीत, मित्र, जीत, मित्र, शत्रु, अपना, पराया, वीर, कायर, सुख, दुख।
ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखिए पर्यायवाची भी ले सकते हैं। पर्यायवाची में क्या होता है कि आपको एक ही शब्द के, जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप एक एक लिखा सकते हैं, है ना। थर्ड में, सेकंड थर्ड में आप दो दो लिखा सकते हैं, लेकिन क्लास फोर्थ बड़ी क्लास हो जाती है तो आपको कम से कम 3-3 पर्यायवाची लिखाने पड़ेंगे। तो आंख, नयन, नेत्र, लोचन, पानी, जल, नीर, वारी, कपड़ा, वस्त्र, अंबर, पट, माँ, माता, अम्बा, जननी, इच्छा, चाहा, लालसा, कामना, हवा, पवन, वायु, समीर, रात, निशा, रात्रि, रजनी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्लास फोर्थ में करा सकते हैं। क्लास फोर्थ में देखिए पत्र आ जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती है क्लास फोर्थ में। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग आ जाती है, ठीक है। आप किसी पर भी पैराग्राफ राइटिंग लिखा सकते हैं। प्रिय त्योहार, प्रिय खेल, रेलवे स्टेशन का दृश्य, आप पठित गद्यांश आ जाते हैं बच्चों के, ठीक है। अनसीन पैसेज बोलते हैं जिसे, कहानियां आ जाती हैं, आप बच्चों को कहानी लिखा सकते हैं, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के क्लास फोर्थ में आ जाती है। विलोम शब्द भी मैंने आपको 10 लिखा है, पर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे ही पर्यायवाची हैं जो आप बच्चों को लिखा सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि आप बच्चों को क्लास फोर्थ में क्या क्या स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों ने अभी बुक नहीं ली है, बुक नहीं है उनके पास अभी बुक नहीं है, तब भी आप बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।